नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज का हमारा यह जो लेक्चर है वो आपके रस के प्रकारों से संबंधित है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रस और उसके अंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम जो हमारे रस है उनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, उनके उदाहरण पढ़ेंगे, है ना। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और मैंने कैसे डाटा को आपके लिए आसान बनाया है और फॉर्मेट करके दिया है। ठीक है, और कल हमारा एक और लेक्चर होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि जो रस से संबंधित आपके वो है या मतलब किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आए हैं उसके आधार पर तो मैंने नोट्स बनाए हैं, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपका रस वाला टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि रस की परिभाषा क्या है, हमने जब पढ़ा था। तो जहां किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने तथा देखने से हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, है ना। जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या फिर देखते हैं तो उससे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होगी उसको हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रस संप्रदाय का जनक भरत मुनि को माना जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रसों का उल्लेख किया है। इन्होंने रसों की संख्या 8 बताई थी, है ना। और भरत मुनि के अनुसार परिभाषा क्या है रस की? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोगात रस निष्पत्ति। मतलब इनका मानना था कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से ही क्या होती है, रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है ना। चलिए फिर आगे चल के मैंने आपको बताया था कि आचार्य उदय भट्ट ने क्या किया था, 9वें रस के रूप में शांत रस को जोड़ा था जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता था, है ना। और आचार्य विश्वनाथ ने 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस को जोड़ा था जिसका स्थायी भाव क्या होता था, वात्सल्य रति या फिर पुत्र के प्रति प्रेम, है ना। इसका उल्लेख उनके द्वारा एक ग्रंथ है जिसका नाम है साहित्य दर्पण, उसमें किया गया है ना। आचार्य रूप गोस्वामी ने 11वें रस के रूप में भक्ति रस को जोड़ा था जिसका स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति था, है ना। इसका उल्लेख उन्होंने अपने ग्रंथ उज्जवल नीलमणि में किया हुआ था। लेकिन मूलतः मैंने आपको बताया था कि रसों की संख्या कितनी थी, 9 थी, है ना। 9 है या फिर 9 ही मानी जाती है। ठीक है, वात्सल और भक्ति रस को श्रृंगार रस का ही प्रतिभाग माना जाता है। अब इन 9 रसों के बारे में हमें पढ़ना है ना। ये श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विवश, भयानक और शांत, है ना। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनके मैंने आपको ये भी बताए थे कि किस रस का स्थायी भाव क्या होता है, जैसे कि श्रृंगार रस का रति होता है, करुण रस का क्या होता है, हास्य, सॉरी, करुण रस का जो है वो आपका शोक होता है, और हास्य रस का क्या होता है, हास्य होता है। ठीक है, रौद्र रस का क्रोध होता है, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, है ना, बीभत्स का आपका जुगुप्सा या फिर घृणा होता है, और अद्भुत रस का क्या होता है, आश्चर्य या विस्मय, और शांत रस का क्या होता है, निर्वेद। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने ये आपको बताया था। अब हम बात करते हैं अपने रसों की। ठीक है, सबसे पहला रस हमें पढ़ना है श्रृंगार रस, है ना। श्रृंगार रस के बारे में हमें पढ़ना है। तब देखो श्रृंगार रस कहाँ पे आपका आता है, तो जब नायक एवं नायिका के पवित्र प्रेम का वर्णन हो वहां श्रृंगार रस आता है। उसकी 2 अवस्थाएं मानी जाती हैं, एक होता है आपका संयोग श्रृंगार रस और एक होता है आपका वियोग। अब देखो संयोग और वियोग कैसे, देखो संयोग और वियोग, संयोग मतलब जुड़ना या मिलना, और वियोग मतलब बिछड़ना। तो मतलब जहां किसी नायक या नायिका के एक दूसरे से मिलन, वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श तथा प्रेम पूर्ण क्रियाओं का वर्णन होगा वहां पे क्या होगा, संयोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है, आई बात आपको समझ में, वर्ड को समझिए, है ना। संयोग मतलब क्या होता है, जुड़ना, है ना, या फिर मिलना। और वियोग कब होगा वो अभी अपन देखेंगे। ठीक है, वियोग मतलब जब वो दूर होंगे, है ना, बिछड़ने वाला, ब्रेकअप वाला काम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो तो वहां पे क्या होगा आपका, वियोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब जो आपका संयोग श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव रति होता है। ठीक है, उसका भी रति ही होगा, है ना, लेकिन वो अलग अलग प्रकार से। ठीक है, संचारी भाव, अब देखो ये संचारी भाव मैंने यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि यदि आपने पेपर को देखा हो, ठीक है, संचारी भाव मैंने ये इसलिए रखी क्योंकि आपने यदि 2024 वाला पेपर देखा हो
तो उसमें उसने पूछा था कि पंक्तियां दी गई थी, उसमें रस पहचानना था और बताना था कि इनमें कौन से संचारी भाव है। तो अब एक संचारी भाव नहीं होता, जैसे स्थायी भाव तो प्रत्येक रस का एक होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको अलग से लिख के दे दिया। आपको केवल क्या करना है, इसमें रस पहचानना है, जो भी रस है उससे रिलेटेड ये संचारी भाव वहां पे आपको लिख के आ जाना है। जैसे जब श्रृंगार आएगा, यानी कि संयोग श्रृंगार आएगा, उसमें श्रम हो गया, चिंता हो गया, मोह हो गया, ठीक है। तो श्रम, चिंता, मोह, असूया, असूया या मद, संतोष, गर्व, ये आदि जो है वो आपके श्रृंगार रस में जो आपका संयोग श्रृंगार होगा उसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। ये आपको याद रखने हैं। यदि आपसे फिर से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, कि प्रस्तुत पंक्तियों में रस बताइए और उसमें कौन सा संचारी भाव है ये बताइए, तो आपको इस प्रकार से लिख के आना है, ठीक। अब आलंबन क्या है, प्रेम और प्रेमिका इसमें आलंबन हो जाएंगे। अनुभव क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा हाव भाव, ठीक है। तिरछी तिजवन यानी कि टेढ़ी नजरें, मुस्कान, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके अनुभव हो जाएंगे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे पहचान भी लिख दी है। मोस्टली जो उदाहरण आपको दिखेंगे, है ना, वो आप इन पहचानों के आधार पर कर सकते हैं। जैसे किसी उदाहरण में यदि आपको कहीं वर्ड मिल जाए, एकटक देखना, रूप निहारना, रूप देखकर, अली कली, है ना, ऋतु की प्रशंसा हो रही हो, प्रिय या प्रीतम, प्यारी, प्रेम, विवाह, सुंदरता, इन सब चीजों का यदि आपको वर्णन कहीं मिल रहा है किसी भी एग्जाम्पल पे, तो वहां पे आपको संयोग श्रृंगार रस लगाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके उदाहरण की। तो जैसे कि राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, ठीक है। ये इस पंक्ति में कौन सा रस है, इस पंक्ति में आपका संयोग श्रृंगार रस है, ठीक है। फिर दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदरी मंदिर माही, ठीक है, ये भी इसका उदाहरण है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। अब देखो ये वर्ड आ गया ना। फिर दूध दोहत अति, अति ही रति बाड़ी, एक दार दो ही पहुंचावती जहां खड़ी प्यारी, ठीक है, ये वर्ड देखो। फिर छोड़ो द्रुमों की मृदुल छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाल तेरे बाक जाल से कैसे उलझा दूं लोचन, ठीक है। मतलब ये वही चीज, यहाँ पे प्रेम का वर्णन हो रहा है ना, आप देख रहे हो, है ना, प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बीच गुलाबी रंग। अब देखो यहाँ प्रकृति का वर्णन हो रहा है, ठीक है। ऋतु की प्रशंसा या फिर प्रकृति का जो वर्णन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। फिर देखी रूप लोचन ललवानी, हर से जनु निज निधि पहचाने, ठीक है। इसमें भी आपका कौन सा है, संयोग है। फिर ये एक फेमस उदाहरण है, बरसत लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, तो करे वोहन हंसे, दैन कहे नट जाए, ठीक है। फिर कहत कहत नटत रीजत खिजत, कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लज्जात, भरे भवन में करत है नैनन से ही बात, ठीक है ना। तो आप इसको देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस की क्या हो रही है, अभिव्यक्ति हो रही है, ठीक है। कर मुंदरी की आरसी, प्रतिबिंब प्यायो पाई, पीठ दिए निदकर लखे, एकटक दीठ लगाई, ठीक है। अब देखो ये सारे जो है ना, ये आप इनको पढ़ते रहें बार बार, तो आपको, वैसे तो मेरा मानना ये है कि जो आपके में एग्जाम्पल आएगा ना वो आपको इसी नोट से मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों से, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है आपके लिए इकट्ठित किए हैं। और भी जो बुक्स होंगी जहाँ पे आपको इनके एग्जाम्पल मुझे मिलेंगे, मैं आपको ग्रुप में डालता जाऊंगा, ठीक है ना। फिर अगला, अब जैसे ये वाला भी इसी का ही है। फिर हरिजन जानी प्रीत अति बाड़ी, सलज नयन पुलकावली डाड़ी, ठीक है। और एक जंगल है तेरी आंखों में, जिसमें मैं खो जाता हूँ, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, ठीक है। ये एक कोई मूवी उसका सॉन्ग भी है ना। तो इसमें आपकी संयोग श्रृंगार रस की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा रस हो गया, संयोग श्रृंगार रस हो गया। फिर हम बात करते हैं वियोग श्रृंगार रस की। तो वियोग श्रृंगार रस क्या होता है, अब देखो वियोग मतलब मैंने आपको बताया था बिछड़ना,
है ना, ब्रेकअप वाली सिचुएशन यहाँ पे बनेगी। तो जहां नायक एवं नायिका एक दूसरे से दूर होने के कारण उनकी दुखपूर्ण दशा में वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, जब वो एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर होते हैं, ब्रेकअप होता है, तब जो श्रृंगार आता है, मतलब जब जो रस आता है उसको क्या बोलेंगे, वियोग श्रृंगार रस बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसका संचारी भाव क्या होता है, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, उग्रता हो गया, मरण हो गया, आलस्य हो गया, श्रम हो गया, चिंता हो गया, विषाद, स्वप्न, व्याधि, उन्माद, चपलता, मोह, दैन, अमर्ट, शंका, है ना, अपस्मार, ये सारे आपको याद नहीं रखना, लेकिन हाँ इनमें से कुछ तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, स्थायी भाव वही होता है रति, आलम्बन प्रेम प्रेमिका, उद्दीपन होता है चंद्रमा, चांदनी, मयूर, कोकिल यानी कोयल, चकवा, चकवी एक पक्षी होता है ना, मेघ, उपवन, और कमल, कर्पूर, ये सब इसके क्या होते हैं, उद्दीपन होते हैं, है ना। फिर अनुभव क्या होता है, नायक तथा नायिका की अश्रुजनित चेष्टाएं क्या होती हैं, अनुभव होती है। ठीक है ना, चलिए फिर हम बात करते हैं इसकी पहचान की। जैसे निस्दिन नैनों का बरसना, आपको ये पंक्तियों में मिलेगा, या फिर नैनों में नीर, बदन का कुमलाना, संदेश भेजना, खोज करना, सुध भूलना, वियोग में मन ना लगना, ऋतु की बुराई करना, है ना, वहां प्रशंसा कर रहे थे अब यहाँ बुराई करने लगेंगे। ठीक है, बिरहन प्रेमी का परदेश जाना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी मोस्टली उसमें। ठीक है, अब एक वो है हरिऔध एवं मतीराम, इनके अनुसार जो आपका वियोग श्रृंगार रस है इसके 3 प्रकार है ना। कौन सा, पूर्वानुराग, मान और प्रवास। ठीक है, पूर्वानुराग मतलब जब नायक नायिका के संयोग होने के पूर्व जो अनुराग होता है उसे पूर्वानुराग कहते हैं। मान मतलब जब नायक नायिका के संयोग के पश्चात रूठने एवं हठ से जो वियोग होता है उसे क्या कहते हैं, मान कहते हैं। और प्रवास मतलब जब नायक नायिका के संयोग के पश्चात देशांतर अर्थात विस्थापन से जो वियोग होता है उसे प्रवास वियोग कहते हैं। ठीक है, प्रवास समझ रहे ना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाए। मान मतलब रूठ जाने से, और पूर्वानुराग, ठीक है, तो जो मिलन से पूर्व वाला है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया क्या, वियोग श्रृंगार रस के उदाहरण, वो सॉरी प्रकार। ठीक, फिर वियोग श्रृंगार रस की 10 अवस्थाएं मानी गई हैं, जैसे कि अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, गुण, कथन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता एवं मरण, है ना, ये वियोग श्रृंगार रस की क्या मानी गई हैं, अवस्थाएं मानी गई। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं उदाहरण के लिए। ठीक, उदाहरण में जैसे निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित ऋतु पावश हम पे, ठीक है, जबते श्याम सिधारे। ठीक है, निस्दिन बरसत नैन निहारे, देखो ये आपको मिल गया यहाँ पे, तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि ये कौन सा है, वियोग श्रृंगार रस है। भूषण बरसत ब्लोकस सी के, प्रेम बिस्बन मन कंप पुलकत तन, नीरज नैन नीर भरे, है ना, नैनों में नीर भरे। ठीक है ना, आंसू भरे हुए हैं। तो ये देखो यहाँ पे आपको ये पहचान मिल गई। फिर मैंने भेजा संदेशना प्रिया को, अब ये संदेश भेजा तो संदेश कब भेजेंगे, वियोग में ही भेजेंगे, है ना। हे खृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, यह संदेश मोहे विष सम लागत है, अब वो संदेश कहता है विषम लागने लगा है, यानी यहाँ पे वियोग आ गया। फिर मली मली धोई दागन छूटे, ज्ञान को साबुन पाए पियो, कहे कबीर दाग कब छूटे, जब साहब अपना लियो। ठीक है ना, तो आप इसको पढ़ेंगे यदि ध्यान से तो आपको यहाँ पे वियोग का अर्थ दिखेगा। ठीक है, तल के बिन बालम मोर जिया, ठीक है, दिन नहीं चैन नहीं रात, रात नहीं निदिया। ठीक है, दिन नहीं चैन नहीं रात नहीं, अब दिन और रात में इनको नींद नहीं आ रही है ना, तो यहाँ पे वियोग दिख रहा है आपको। तलफ 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 कर क्या हो रहा है ना, बोर किया, ये सारी चीज आप देख रहे हैं। चितवत चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन सीता, है ना, इनका मन कैसा हो रहा है, विचलित हो रहा है। अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेटा, उसी बाबले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। ठीक है ना, अब यहाँ पे मिलने की बात चल रही है, तो यानी वियोग है। ठीक, ऊधो मन ना भय 10-20,
एक हूँ तो शो गयो श्याम संग, कोई अवरोध ईस। ठीक है। बचनू न आव नयन भरे बारी, अह नाथ हो निपट बिशारी। यह तन जो छार के कहो, कि पवन उड़ाऊ, मुक्त ही मार्ग होई परो, कत धरे जह पाऊं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो एग्जाम्पल है ये आपके वियोग श्रृंगार रस के एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखने हैं। एक दो बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद रहेंगे। ठीक है ना। और मैं क्या करूंगा कि ग्रुप में आपको रोज एक एक एग्जाम्पल डालता जाऊंगा, ये तो डालूंगा ही साथ में, और अन्य भी तो आपको बार बार आंखों से निकलेंगे ना तो आपको याद रहेगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हम रश को करेंगे। हमें पूरे कोशिश करनी है कि हमारा जो 200 नंबर का पेपर है वो बहुत अच्छा जाए, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पूरा प्रयास करेंगे। फिर अगला रस आपका जो है वो है हास्य रस, है ना। हास्य रस के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब हास्य रस क्या होता है? तो विचित्र वेशभूषा तथा विचित्र वाणी के कारण हृदय में जो भाव व्यंजित होता है वहां हास्य रस होता है। ठीक है ना। इसका जो संचारी भाव होता है वो होता है चपलता, निद्रा, हर्ष, उत्सुकता, आलस। ठीक है। अवहितता या फिर अनु, ये सारे जो है इसके संचारी भाव में आएंगे, ये आपको याद रखने हैं। स्थायी भाव जो है वो हाश होता है। आलंबन, विदूषक, बहुमूर्ति आदि और उद्दीपन होता है भंड वचन मतलब अजीब से कथन, है ना। भंडाकृति मतलब अजीब सी अकाट, ये सारी चीजें होती है। अनुभाव में हो जाएगा मुख का प्रसार, हग मिचाव मतलब कि आपका आंखों का मटकाना, है ना। ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है। अब इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे कि पुनि पुनि मुनि, उकसाही अकुलाही, देख दशा हरिगन मुस्काही। ठीक है। बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाए गंगा। ठीक है। फिर खद्दर कुर्ता भवक भक भक भको, नेताजी जैसी चाल, ये बालक को मन बसो, सदा बिहारी लाल। ठीक है। बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा रस हो रहा है, हास्य रस हो रहा है ना। तो हास्य रस को पहचानना बहुत इजी है। हास्य रस में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप उसको एक आध बार अच्छे से पढ़े, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हास्य या फिर व्यंग टाइप का कुछ दिख रहा है आपको। ठीक है। अब जैसे कोई कील चुभाए तो उसे हथौड़ा मार, इस युग में तो चाहिए जस को तस व्यवहार। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे उल्टी बातें चल रही, कोई यदि कील चुभाए तो उठा के सीधा हथौड़ा मार दो उसको, है ना। मतलब जैसे को तैसा व्यवहार, हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजी सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक है। यहाँ पे भी आपका हास्य रस है। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को भी मोड़ सकता हूँ। ठीक है। देखते ही आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हास्य रस की अभिव्यक्ति हो रही है। ठीक है ना। तो इसको पहचानना बहुत ईजी है। फिर हरिओद जो है ना, इन्होंने हास्य रस के 5 भेद बचाए हैं। 5 भेद कौन कौन से बताए हैं? तो जैसे कि इस सीमित हास्यरस, हसित हास्यरस, बेहसित हास्यरस, उपहसित रस और अति हसित हास्यरस। ठीक है। सीमित हास्यरस मतलब जिस हास भाव के कारण नेत्रों तथा कपालों पर कुछ विकार हो, है ना, तथा अधर आरंजित हो, तब इसमें क्या होता है, इसमें हास्यरस होता है। ठीक है। फिर हसित राशत मतलब कि जिस हास्य भाव के कारण नेत्रों एवं कपालों के विकास से के साथ दांत भी क्या होने लगे, है ना। मतलब धीरे धीरे, जैसे पहले अपना क्या हो रहा है, नेत्र केवल कपाल काम कर रहे, फिर दांत भी आ गए हैं, है ना। तो ये सारी चीजें मतलब एक एक करके बढ़ते जाएंगी। तो ये इस प्रकार से रस है। ठीक है। वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा करुण रस, है ना। करुण का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। तो
जब किसी प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु के नष्ट होने से हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न होगी, है ना, उसमें आपको करुण रस की व्यंजना होगी। ठीक है, मतलब जब हमारी कोई बहुत प्रिय चीज चली जाए या फिर प्रिय वस्तु नष्ट हो जाए, तो उससे जो हमें उसमें शोक होगा किसी भी चीज का, वो करुण रस को कराएगा। भवभूति ने करुण रस को प्रधान रस या फिर रस राज भी माना है ना। भवभूति के अनुसार आपसे पूछ सकता है कि भवभूति ने किस रस को प्रधान रस माना है या फिर रसराज माना है, तो करुण रस को। संचारी भाव देखो, अब मोह होगा हमें उससे, विषाद भी होगा, उसके सामने अश्रु भी आएंगे जब जाएगा, तो अस्पार, जड़ता, उन्माद, व्याधि, है ना, निर्वेद आदि, ये आदि चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। स्थाई भाव शोक ही होगा। आलंबन क्या हो जाएगा यहाँ पे, मृतक व्यक्ति हो गया, दरिद्र, दुखी पुरुष आदि। उद्दीपन में क्या हो जाएगा, रुदन यानी कि विलाप। करुणोक्ति मतलब करुणोक्ति, ठीक है, चित्कार हो गया, मृतक दाह हो गया, मृत व्यक्ति हो गया, है ना। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर अनुभव यानी कि मूर्छा, विलाप करना, दीर्घ श्वास लेना, छाती फूटना, सिर फोड़ना, हाथ पैर पटकना, ये सारे अनुभव में आ जाएंगे। और पहचान में आपकी आ जाएगी कि जैसे कोई मृत्यु का समाचार हो तब हम शोक करते हैं। शोक हो या फिर करुणा हो या फिर विलाप हो, वेदना हो, रोना हो, भूमि पर गिरना हो, छाती पीटना हो, स्वयं से पूछना हो, ये सारी चीजें आपको वाक्य में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये इसकी पहचान हो जाएगी। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं कि शोक विकल्प सब रोवेन रानी, रूपशील सब तेज बखानी। ठीक है, ये देखो शोक मिल गया आपको वर्ड। मन की उद्दीप्त वेदना, मन ही मन बहती है। ठीक है, ये जो वेदना है, ठीक, ये चीज मिल गई। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुअत नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ठीक है ना, जब सुदामा जी कृष्ण जी के पास जाते हैं तो वो वाला व्यंग है ना, कृष्ण जी उन्हें बिठाते हैं और फिर आप लोगों ने देखा होगा, है ना, बहुत फेमस है कि देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, है ना। करुणा पहली बात तो आ गया यहाँ पे, पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ठीक, तो इसमें कौन सा रस है आपका, इसमें आपका है करुण रस। फिर प्रिय मृत्यु का अप्रिय संवाद पाकर विष भरा। ठीक है, शिष्टत सी निर्जीव रह गई उत्तरा। ठीक है, फिर सुनत भरतहु भय विवश विषादा, जनु सहमेयु करी कह नादा, तात तात हाथ तात पुकारी परे भूमितल। ठीक है, ये देखो भूमितल, व्याकुल भारी। ठीक है, ये रामायण का कोई दोहा है, भरत वाला। जाथा जाथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीवर कर ही ना, असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ देव जावे मोही। ठीक है, शोक बिकल सब तो वही रानी, रूपशील बलु तेज बखानी। ठीक है, ये इसमें भी आपके कौन से हैं, एक दो बार आप पढ़ेंगे ना तो ये आपको याद हो जाएंगे। फिर अभी तो मुकुट बांधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खिले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना थे चुम्बन को शून्य कपोल, हाय रुक गया यह संसार, बिना सिंदूर बिना अंगार। इसके आगे की लाइन है ना, तो ये भी बहुत फेमस है, तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर भरत मुनि जो है उन्होंने करुण रस के 4 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं, 4 भेद। जैसे कि दयाद्र करुण रस, विरह करुण रस, मरण करुण रस और आपका अप्राप्ति करुण रस। ठीक है, ये उन्होंने उसके भेद बताए। ठीक है, अब हमारा जो लेक्चर है थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि हमें सारे रस आज खत्म। अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला रस रौद्र रस, है ना। रौद्र रस के बारे में पढ़ते हैं। रौद्र रस का स्थायी प्रभाव क्या होता है, क्रोध होता है ना। जब प्रियजन या आत्मजन के अपमान से हृदय में जो बदला लेने की भावना उत्पन्न होती है तो उसमें क्या होता है, रौद्र रस होता है। ठीक है, इसका संचारी भाव क्या होगा आपका, मद, गर्व, वितर्क, स्मृति, उग्रता, श्रम, चपलता आदि।
ठीक, सॉरी, संचारी भाव होगा ये। स्थाई भाव क्या हो जाएगा आपका? क्रोध। आलंबन में शत्रु, अपराधी, मतलब जिनके कारण हो रहा। उद्दीपन में जिसको उद्दीप्त कर रहा है, जैसे आक्रमण, अपराध, ठीक है। और कड़वा वचन हो गया, शत्रु सैन्य में वृद्धि, ये सारी चीजें। अनुभाव में मुंह और आंखों का लाल होना, है ना, और भ्रकुटी चढ़ना या फिर दांत पीसना, ठीक, होंठ चबाना, क्रोध से पूर्ण हो जाना, है ना, ये सारी चीजें आपको रौद्र रस में देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर पहचान, जैसे कि नैनों का रिसना हो गया, रद रद फटना हो गया, दांत पीसना हो गया। क्रोध आएगा तो दांत पीसता आदमी, कठोर वचन हो गए, है ना, स्वयं का गुणगान हो गया, है ना, ये सारी चीजें जो है आपको रौद्र रस में देखने को मिलेंगी। उदाहरण देखें अपन तो माखे लखन कुटिल भई भोए, रदफट फरकत नैन विषों, ठीक है। रदफट फरकट, ये आ गया वर्ड। लोक तिहु जरो सातों, सागर सूखा डारो, मैं ग्रीन दहाय डारो, भूमि उल्टा हूं, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर अतिरस बोले बचन कठोरा, ठीक है, मतलब कि रिस के क्या बोल रहे हैं? कठोर वचन बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कुदुम इब ब्रह्मांड उठाए, सौंप कर मृतदेह सेनापति निकट, प्रण किया सबसे उन्होंने यह विकट, भस्म जब मैं कर चुकूंगा रिपु नगर, तब पड़ेगी इस अग्नि तब पड़ेगी अग्नि इस प्रिय देह पर, ठीक है। उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने लगा उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जल। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे। नृप बालक कालवश बोल, तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदति सकल संसार। युनत लखन के बचन कठोरा, परसों सुधारी नेहरू कर जो गोरा, ठीक है। अब जानी देहु दो लोगु, कटुवादी बालक वध जोगु, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो आपके किसके हैं? रौद्र रस के एग्जाम्पल, ठीक है ना। आपको इनको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए, फिर आचार्य भरत मुनि जो है उन्होंने रौद्र रस के 3 प्रकार बताए हैं: युद्ध रौद्र रस, प्रतिशोध रौद्र रस और बल रौद्र रस, ठीक है। युद्ध रौद्र मतलब कि जब युद्ध के उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब युद्ध के समय दो सेनाएं एक दूसरे के सामने प्रस्तुत हो, है ना, या फिर अट्टहास कर रही हो, चिल्लाते समय जो रौद्र होता है उसे युद्ध रौद्र कहते हैं, भरत मुनि का मानना है। फिर प्रतिशोध रौद्र मतलब जब किसी पूर्व घटना को लेकर किसी व्यक्ति में जो प्रतिशोध की जो भावना होती है, वहां पे प्रतिशोध होता है। और बल रौद्र जब अपने बल को प्रदर्शित करने के लिए कोई व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को छिन्न भिन्न करता है, तो उसे क्या कहते हैं? युद्ध रस कहते हैं। जैसे जब गौरी आया तो उसने सोमनाथ मंदिर को तोड़े, तो उस समय उसके मन में जो भाव होगा अपने बल को प्रदर्शित करना, तो उसमें कौन सा रस होगा? ठीक है, बल रौद्र रस होगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? चलिए, अगला हमारा है वीर रस। वीर रस भी बहुत ईजी है, जैसे कि अपना क्या कहलाते हैं, उत्साह होता है, वो सॉरी, जैसे अपना हास्य रस है वैसे ही अपना वीर रस बहुत ईजी है ना। इसका स्थायी भाव आपको पता होगा कि उत्साह होता है। धर्म की दुर्दशा और असहायों की सहायता के लिए हृदय में जो भाव की व्यंजति होती है उसको हम वीर रस, उसमें वीर रस की क्या होती है? व्यंजना होती है। संचारी भाव में जैसे गर्व हो गया, असूया हो गया, या फिर धृति, उत्सुकता, आवेश, श्रम, हर्ष, मरण, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। स्थायी भाव हो जाएगा इसका उत्साह, आलम्बन हो जाएगा शत्रु, दीन दुखिया आदि, उद्दीपन यानी कि बाजों का बजाना, शंखनाद, ये सारी चीजें उद्दीपन। अब जैसे अपने जब अपन क्या कहलाते, कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं तो अपने मन में क्या हो जाता है? एकदम से जो देशभक्ति है वो जागृत हो जाती है ना। तो ये उद्दीपन है जिनके कारण अपने मन में वो जागृत हो रहा है, ठीक है ना, उद्दीप्त कर रहा है उसको। अनुभव में जैसे कि मारकाट हो गया, ठीक, और भुगटी चढ़ाना, क्रोध करना, सैन्य संचालन, अस्त्र शस्त्र आदि, ये सारी चीजें, ठीक।
फिर पहचान में क्या हो जाएगी आपको, युद्ध, तलवारें, स्वतंत्रता, युद्ध भूमि, बीड़ रणभूमि, रणबांकरे, सेना, शीश चढ़ाना, बलि जाना योद्धा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी एग्जाम्पल्स में। ठीक है, वैसे तो आपको इसके लिए पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उदाहरण में जैसे कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जब दहक उठा सीमांत माने, पुकारा शीश चढ़ाने को, शीश चढ़ाने को, नौजवान लहू तब तड़प उठा, हंसते हंसते बलि जाने को, है ना। फिर हिमाद्री तुम श्रृंग पर, प्रबुद्ध सुध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ठीक है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी। ठीक है, फिर वीर तुम बड़े चलो, धीरे तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल धर सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीरे तुम बड़े चलो। इसमें भी आपका कौन सा है, वीर रस है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार थी, देख मराठे पुलकित होते थे, उसकी तलवार के बार थे। ये भी आपका इसका ही है। ठीक है, और ये आपकी क्या होगा, एग्जाम्पल, इनको आप पढ़ लेना। वीर रस बहुत इजी है। ठीक है, फिर ये जो आधाचार है ना, और मतलब जो भरत मुनि है, इन्होंने वीर रस के 3 प्रकार बताए। एक इन्होंने बताया युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, जबकि आचार्य विश्वनाथ ने इसकी संख्या 4 बताई। इन्होंने एक और जोड़ा है जो दयावीर करके। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। यदि भरत मुनि के अनुसार वीर रस के प्रकार पूछे जाए तो 3 हैं, और आचार्य विश्वनाथ के अनुसार यदि पूछे जाए तो कितने हैं, 4। फिर अपना भयानक रस। भयानक रस मतलब इसका स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। जब शत्रु के द्वारा अनुचित हानि पहुंचाने की आशंका से हृदय में जो भय उत्पन्न होता है, ठीक है, उसमें भयानक रस की व्यंजना होती है। इसका संचारी भाव क्या होता है, जुगुप्सा हो गया, रोमांच हो गया आपका, विषाद, जड़ता, मति, स्मृति, ये। ठीक है, और स्थायी भाव तो आपको पता है कि भय होता है। आलम्बन में हो जाएगा आपका शत्रु हो गया, भूत प्रेत पिशाच, है ना, शमशान, भयंकर जानवर, ये सारी चीजें। मतलब भय होगा हमारे मन में देख के किसी चीज को। पहचान में जैसे कि किसी चीज के भीषण दर्शन हो जाए, है ना, कहीं लिखा हो भीषण दर्शन, एग्जाम्पल में हाहाकार हो रहा हो, त्राही त्राही हो रही हो, गर्जन हो रही हो, मूर्छा हो रही हो, भयानक, भय, कांपना, विनाश, डर, ये सारी चीजें आपको यदि एग्जाम्पल में देखने को मिलती हैं तो वहां पे आपका कौन सा रस होगा, भयानक रस होगा। ठीक है, चलिए, तो उदाहरण में अपन देखते हैं कि लंका तो कपि के गर्जन से, अब देखो गर्जन आ गया ना, रब से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाशी भाप गई, एक और अजगरी लखे लखे, एक और मृगराई, बिकल बिटोही बीच में, पर्यो मूर्छा भाई। ठीक है, ये मूर्छा आ गया सब। करी चिक्कार घोर अति धावा, बदुन पशारी। ठीक है, गगन सिद्ध सूर त्रासित, हाहा हेत पुकारी। ठीक है, ये हाहा का। उधर गर्जती सिंधु, जी गर्जना हो गया, लहरियाना, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आपको ये जो मैंने वर्ड लिखे ना पहचान वाले, ये किसी ना किसी एग्जाम्पल में देखने को मिल जाएंगे, तो आप उनसे याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर एक ये बहुत फेमस है कि हाहाकार हुआ करना में, कठिन वज्र होते थे चूर। ठीक है, हुआ दिगंत बधिर भीषण, रब बार बार होता था क्रूर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर अनुदान दत्त, ठीक है, या फिर आप बताए रस तरंगिणी में भयानक रस,
के दो वेद बताए हैं, एक आपका सौनिष्ठ भयानक रस और एक आपका परनिष्ठ भयानक रस। ठीक है, सौनिष्ठ भयानक रस वहां होता है जहां भयं का आलंबन स्वयं आश्रय में हो, है ना, जहाँ पे डर खुद में हो, है ना, और परनिष्ठ मतलब दूसरी चीजों से डर रहा हो वो, जब वहां पे आपका परनिष्ठ भयानक रस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा, भयानक रस। ठीक है, तो आप इतना आज के लिए याद रखें, इनको एक बार याद करके देखें, है ना। लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा यदि अपन पूरे रस को पढ़ेंगे, है ना। तो बाकी के जो रस है वो मैं आपको इसके पार्ट बी में दे दूंगा, ठीक है ना। पार्ट भी कल अपलोड कर दूंगा और कल ही अपन कोशिश करेंगे जो है क्वेश्चन खत्म करें, है ना। ये आपके रस फिर खत्म हो जाएंगे, फिर हम उठाएंगे संधि वाला चैप्टर, है ना। संधि पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना। इसके मैं आपको शॉर्ट नोट जो सिनॉप्सिस होते हैं ना वो भी बता दूंगा कि कैसे आपको बनाने हैं रस वाले चैप्टर के, या फिर हिंदी के जितने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।